युद्ध क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरों का रुख लेते हैं, जहां इजराइल की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की खबर सामने आई है। ताबड़तोड़ हमले में 550 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के विरुद्ध इजराइल का ये युद्ध लगातार जारी है और लगातार इसी तरीके से वहां पर एयर स्ट्राइक, लगातार विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरें। पिछले 24 घंटों में 1100 से ज्यादा हमले किए गए हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जो लोग घायल हुए हैं उसकी तो गिनती भी सामने नहीं आई। आईडीएफ ने उड़ाए हिजबुल्लाह के होश। 18 साल बाद लेबनान में इजराइल का सबसे बड़ा हमला। 96 घंटे में दागी 900 से ज्यादा मिसाइलें। हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। 24 घंटे में ढेर किए हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा लड़ाके। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का सायरन। इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह की हालत खराब हो चुकी है। बीते 4 दिन में आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। सटीक खुफिया जानकारी के बाद इजरायली फोर्स हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। भारी बमबारी के बीच लेबनान में हर तरफ तबाही का मंजर है। लेबनान में आतंक के खिलाफ इजराइल की इस घातक स्ट्राइक से पूरा मिडिल ईस्ट सहमा हुआ है। इन हमलों के बीच लेबनान में लोगों को तुरंत अपने घरों और इमारतों को छोड़ने की चेतावनी दे दी गई है। आसमान से लगातार बरस रहे बम हिजबुल्लाह को संभलने तक का मौका नहीं दे रहे। इजरायली हमले के बाद हिजबुल्लाह के ठिकाने जगह जगह आग की लपटों में घिरे नजर आ रहे हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान से लेकर बेरूत तक फाइटर जेट्स के जरिए बमों की बौछार कर दी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे गए हैं। इजराइल का मकसद अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करना है, इसलिए पहले गाजा पट्टी और अब लेबनान में अटैक किया गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आईडीएफ की स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी तबाह कर दिए हैं। इजराइल ने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स के हमले में हिजबुल्लाह के 1400 से ज्यादा हथियार गोडाउन, इमारतें, रॉकेट और मिसाइल स्टोरेज साइट्स, लॉन्चर्स, सब कुछ खत्म हो चुका है। Based on precise intelligence, we conducted extensive strikes against Hezbollah terror targets in Lebanon that posed an imminent threat. The IDF struck 1,300 targets until now, including long-range cruise missiles, heavyweight rocket with 1,000 kilo warhead. This is the same type of rocket
that was used in the Majdal Shams attack that killed 12 innocent children. इजरायली बम और गोले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर काल बनकर गिर रहे हैं। ये तस्वीर लेबनान के बेका में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो की है। इजरायली हमले के बाद पूरा इलाका तेज धमाकों से थर्रा उठा। जिस जगह हिजबुल्लाह ने अपना गोला, बारूद और हथियार छिपा कर रखे थे, वहां आग लग गई और बम खुद ही फटने लगे। The IDF strikes today, we saw many secondary explosions, such as this. Behind every secondary explosions, there's a building containing deadly munitions, rockets and missiles, triggering such a reaction like you see here. It is likely that some of the casualties are from these secondary explosions. – 2006 के बाद हिजबुल्लाह पर इजराइल का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। यानी 18 साल बाद इजराइल ने लेबनान पर इतने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की। बीते 24 घंटे में ही आईडीएफ की स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा ठिकाने नेस्त नाबूद हो चुके हैं। बेरूत समेत लेबनान के जिन भी शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, वहीं इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों के करीब रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने की चेतावनी दी थी। लगातार हो रही बमबारी के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने लेबनान की जनता के नाम एक संदेश भी जारी किया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली कराकी के ठिकानों पर भी बमबारी की है। इसके साथ ही कई और आतंकियों को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ हिजबुल्लाह के 2 टॉप लीडर को पहले ही मार चुका है। इब्राहिम अकील शुक्रवार को एयर स्ट्राइक में मारा गया था। इससे पहले अगस्त में हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर फुहाद शुकर भी मारा गया था। इजराइल के हमलों के बाद तबाही का दायरा इतना बढ़ गया कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मोसाद से मिले इनपुट के बाद हमले किए। इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मोसाद का इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से हमला करने वाला था। 3DR मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और 300 किलो विस्फोटक ले जाकर हमला करने में सक्षम है। यानी 21 से 22 सितंबर की रात को हमले के बाद 23 सितंबर की सुबह भी हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले करके तबाही मचा देता। मगर वक्त रहते इजराइल ने पलटवार किया और हिजबुल्लाह अब करहा रहा है। इजराइल साफ कर चुका है कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता और उत्तरी इजराइल के लोग अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते। इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ अटैक कर रहा है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह बम और बारूद बरसते रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।